वॉशिंगटन में मुलाकात, लेकिन सियासी गर्मी तेहरान तक महसूस हो रही है। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और ट्रंप की मीटिंग के बाद मिडिल ईस्ट में फिर से जंग की आहट तेज हो गई है। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि वो जल्द एटमी डील फाइनल करें, क्योंकि उनका सब्र अब जवाब देने लगा है। इधर खाड़ी देशों के अड्डों पर ट्रंप ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। कतर के अल उदैद मिलिट्री बेस पर जंगी जेटों का बड़ा बेड़ा रनवे पर पहुंच चुका है। ईरान अब अमेरिका का सबसे बड़ा हमला झेलने वाला है। ट्रंप ने फाइनल फैसला कर लिया है। उन्होंने ईरान को फोड़ डालने का मूड बना लिया है। समुद्र में ट्रंप अपनी सेना बढ़ाने वाले हैं। वो हथियारों की तादाद बढ़ा रहे हैं। पहले से मौजूद 2 जंगी बेड़ों के बाद भी ट्रंप अपना तीसरा जंगी लड़ाका भेजने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन हथियारों की जो नुमाइश अमेरिका ने की है, उससे सिग्नल मिल रहे हैं कि ईरान पर सुपर पावर पहले जमीनी अड्डों से धावा बोलेगा। ये वो हथियार हैं जिसने अमेरिका सर्वशक्तिमान है। अमेरिका के सबसे घातक जंगी लड़ाकों की मूवमेंट शुरू हो गई है। कतर के अल उदीद एयरबेस पर ट्रकों में मिसाइल लोड हो रही हैं। अमेरिका कितनी ताकत से दुश्मन का सफाया करने वाला है, उसका अंदाजा लगा लीजिए। अल उदीद बेस पर मिसाइल लॉन्चर ट्रकों पर पेट्रियट मिसाइलों को लोड किया गया है। सिर्फ कतर बेस पर ही नहीं, सुपर पावर ने खाड़ी देशों के सभी मिलिट्री बेस पर वॉर अलर्ट भेज दिया है। अमेरिका ने ईरान पर जिन अड्डों से हमले का इशारा किया है, उनकी लोकेशन जिन देशों में है वो जान लीजिए। ट्रंप ने इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, तुर्की और हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस को वॉर मोड में रहने का ऑर्डर दिया है। ट्रंप सीरियस हैं। ट्रंप धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ईरान को बचने का आखिरी मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि डील नहीं करने पर खामनेई को ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना नहीं की होगी। ट्रंप इशारों में ईरान पर एटमी हमलों का खतरा भी जता रहे हैं। नेतन्याहू के व्हाइट हाउस पहुंचना, ट्रंप का भड़कना, एटमी डील के बदले भयानक युद्ध के हालात बन जाना। 24 घंटे में अमेरिका, ईरान, इजराइल फिर उसी मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां वो 1 साल पहले खड़े थे। बारूदी टकराव जब हुआ था, जब इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, लेकिन वो युद्ध अचानक भड़का था। सिर्फ 12 दिन तक चला था। इस बार तो जैसी तैयारी है, उससे साफ है कि ये लड़ाई एक खेमे के खात्मे पर ही खत्म होगी। ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि वो न्यूक्लियर वेरिफिकेशन के लिए रेडी हैं, लेकिन किसी के प्रेशर में नहीं आने वाले। इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह पर ईरान ने दुश्मनों के हिसाब बराबर करने की धमकी भी दे डाली। ईरान दावा कर रहा है कि उसे एटम बम की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की जिस एजेंसी से चाहे उसके एटमी अड्डों को जांच करा ली जाए, लेकिन ईरान को धमकाना बंद किया जाए। ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम पर भी किसी भी तरह की डील से साफ इनकार कर दिया है। उधर इजराइल इसी जिद को एटमी डील की रेड लाइन बता रहा है। नेतन्याहू के व्हाइट हाउस पहुंचने की असली वजह भी यही है। इजराइल बार बार ये धमकी दे रहा है कि ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम की रेड लाइन क्रॉस की तो वो अमेरिका के बिना ईरान पर हमला शुरू कर देगा। इजराइल के इस थ्रेट को ईरान अच्छी तरह भांप चुका है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेरी ने बताया है कि ट्रंप से ही हो रही डील में सभी पहलुओं पर सावधानी बरती जा रही है। इजराइल के पास इस बात की पुख्ता रिपोर्ट है कि ईरान हर महीने सैकड़ों मिसाइल बना रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में आंकड़े हर महीने 300 मिसाइल बनाने के हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू को लग रहा है कि जितनी देर ईरान पर हमला करने में होगी, उतनी ज़्यादा मिसाइल बनाकर ईरान उसके लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। क्योंकि इस बार ईरान ने मिसाइल दागनी शुरू की तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। वहीं समंदर में मौजूद ट्रंप के जंगी बेड़ों का भी काल ईरान के पास है।